मित्रों, अगर मैं पीछे मुड़ के अपने बचपन में झांकूं तो हमारी 50 के दशक में बड़े होने वाली जनरेशन बड़े विरोधाभास के दौरान बड़ी हुई। हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिल गई जिन्होंने हम पर 250 बरस राज किया, और भौतिक रूप से हम आज़ाद हो गए थे, पर मानसिक रूप से तब भी आज़ादी नहीं मिली थी, क्योंकि हम उन्हीं की तरह के कपड़े पहनते थे, उन्हीं की भाषा बोलते थे और हमारे एस्पिरेशंस भी उन्हीं जैसे बनने के थे। बचपन में अक्सर बड़े बूढ़े कहा करते थे कि अंग्रेज़ों के दौरान शासन बड़ा अच्छा था, न्याय बड़ा अच्छा मिलता था। आजकल के नेताओं ने तो सब बर्बाद कर दिया है। और 60 का दशक होते होते तो हम पूरी तरह से अमेरिकी हो गए थे, क्योंकि कॉलेज में हम जीन्स पहनने लगे, जो अमेरिकन वे ऑफ ड्रेसिंग था। कोका कोला पीते थे, अंग्रेज़ी पिक्चर्स देखते थे, हॉलीवुड के हीरो हीरोइन ही हमारे आदर्श थे, वही सारी लड़ाइयाँ जीतते थे, क्योंकि उस समय सारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ऊपर मूवीज़ आती थी जिसमें अमेरिकन्स वर हीरोज़, रशियंस, जर्मन्स, जापानीज़, दे वर द विलेंस। सो दे टोटली डोमिनेटेड आवर माइंड। और इंजीनियरिंग कॉलेज में इसीलिए हर बच्चे का एक ही सपना था कि पास करके और अमेरिका जाना है फर्दर स्टडीज़ के लिए और सेटल होने के लिए। आपको ताज्जुब होगा, जब हम लोग कॉलेज में फाइनल ईयर में थे तो हमारी लॉबी में जब डाकिया आता था तो ऐसा लगता था ये अमेरिका है, क्योंकि एवरीबडी वाज करस्पॉन्डिंग विद अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ फॉर एडमिशन्स और स्कॉलरशिप्स, और वहाँ से करस्पॉन्डेंस चलती थी। तो इट वाज लाइक अमेरिकन मेल कमिंग टू इंडिया। एग्ज़ाम पास करने के बाद हमारी जो टॉप ब्रास थी, दैट इज़ द टॉप 30 ऑड बॉयज़, दे ऑल माइग्रेटेड टू अमेरिका। आज भी वही है। मैं भी जाना चाहता था, उस समय मेरे माइंड में भी था, पर मेरा उद्देश्य अलग था। मैं कलाकार बनना चाहता था एंड आई वांटेड टू गो टू पेरिस। एनीवे, दैट्स अनदर स्टोरी फॉर सम अदर डे। तो लब्बो लुबाब ये है कि इस उहापोह में देशभक्ति का जज्बा जो होना चाहिए एक यंग आदमी में, वो पैदा नहीं हुआ। इसीलिए शायद उस समय जब इमरजेंसी भी लगी, व्हेन आई वाज 27-28, तो हम सड़क पर निकल के नहीं आए, बिकॉज वी हैड नो फेथ इन आवर लीडरशिप, इन आवर नेताज। क्योंकि रोज़ अखबारों में खबर आती थी ऑफ देयर स्कैंडल्स ऑफ करप्शन। तो फिर ये था कि किसके लिए लड़ें, देश तो इनके हाथ में है। अपने नेताओं से ही घिन आती थी, जबकि बाहर के नेता, जैसे उस समय मुझे याद है कैनेडी व्हेन ही विजिटेड इंडिया, तो ही वाज द हीरो। उसका ये एक ऑरा था, तब ये तबीयत होती थी कि ऐसे नेता हमारे यहाँ क्यों नहीं है। तो इन्हीं सब भावनाओं में हम बड़े हुए, और 60 साल की उम्र तक मेरा माइंडसेट यही था। और उस समय फर्स्ट जो रे ऑफ होप आई, दैट वाज अन्ना हज़ारे मूवमेंट एंड केजरीवाल। आप सोचिए, जब मैंने इमरजेंसी में भाग नहीं लिया तो मैं अन्ना हज़ारे मूवमेंट में पहली दफ़े जाके और धरने पे बैठा, क्योंकि मुझे पहली दफ़े उम्मीद हुई कि ये देश बदल सकता है, नई तरह के लोग आ सकते हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए। पर वो भी जल्दी भंग हो गया। ये तो अच्छा है कि 2014 में मोदी जी आए, एंड फिर एक उम्मीद की किरण जगी, जो फॉर्चुनेटली आज 10 साल बाद भी ज़िंदा है। पहली दफ़े देशभक्ति की भावना का जज्बा अपने आप में आया, बिकॉज वी हैड अ लीडरशिप एंड वी हैड होप फॉर द कंट्री। और इसीलिए जब वो आया, तब मुझे पहली दफ़े अमेरिका या यूरोप या इन सब कंट्रीज़ से दिल से नफ़रत हुई, क्योंकि वी कुड सी देयर अल्टीरियर मोटिव्स, देयर गेम प्लान्स। और आज अमेरिका और इंडिया दोनों फेस टू फेस खड़े हैं। अब ये एक आर पार की लड़ाई लगती है। अब इस सब का आगे चल के क्या होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, पर मैं इतना ज़रूर चाहता हूँ कि कम से कम मोदी जी इस टर्म में और एक टर्म और इस देश की बागडोर अपने हाथ में रखें, ताकि जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको और कंसोलिडेट कर सकें। आपका क्या विचार है मित्रों, अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।